हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आया हूँ। हाउ टू क्रॉस एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल केस। बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो यकीन मानिए आपकी 90% वकालत की राह बहुत आसान हो गई। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है। जिसको ये आर्ट अच्छे से समझ में आ गई वो क्रिमिनल केस में बहुत आसानी से अपनी पकड़ बना सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन सीखने के लिए 2-3 चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी ट्रिक्स, टिप्स बताऊंगा जिससे आप बेहतर तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएंगे। साथ ही मैं अपने साथ एक चालान लेके आया हूं जिसमें इन्वेस्टिगेशन की हुई है। पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की हुई है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस एक पूरी थॉरोली एक नतीजे पर पहुंचती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल कर देती है। वो चार्जशीट अंडर सेक्शन 207 सीआरपीसी अक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और उस चार्जशीट के माध्यम से ही क्रॉस डिपेंड करेगा। उसी में आपको पूरी कैलकुलेशन लगा करके अपना क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करना है। तो देखिए, आज मैं एक केस भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये एक चार्ज इन्वेस्टिगेशन है पूरी। ये आपको जिस दिन ये इन्वेस्टिगेशन पढ़नी आ गई उस दिन आप मानिए आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए तैयार है। उसके लिए कुछ समय आपको रुकना होता है, कुछ समय आपको समझना होता है और आपको अपने जीवन में क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी होती है। बिना प्रैक्टिस के क्रॉस एग्जामिनेशन करने जाएंगे बहुत समस्या हो सकती है। आज हमारे पास एक एक्सीडेंट का केस है। इस एक्सीडेंट में किसी को फ्रैक्चर्स, 2-3 फ्रैक्चर्स आ गए और हम इसमें अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें मुझे नेक्स्ट डे क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो मैं आज आपको इसकी थोड़ी सी उसका तरीका मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में। देखिए, सबसे पहले तो आपको मेन चीज़ों को फ्लैग करना पड़ेगा कि जिससे आप बहुत इजीली उस चीज़ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आपको पहुँचना है। ये एफआईआर है। इस एफआईआर में जो वो बताना चाहते हैं वो इसमें पूरा लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बताता हूँ, इस तरीके से थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है। सेवा में श्रीमान एसएचओ साहब, मैं सो एंड सो जगह, मैं देखिए ना तो गाड़ी का नाम बताऊंगा, ना नंबर, ना ही जगह। तो वहाँ मैं सो एंड सो बोल के छोड़ दूंगा क्योंकि ये किसी की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। तो हमारा आज सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन पे फोकस रहेगा, तो उसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं 15/9/2021 को दोपहर हेली मंडी से अपनी मोटरसाइकिल नंबर सो एंड सो पर जा रहा था। जब मैं सो एंड सो जगह पर पहुंचा तो करीब 2:30 बजे एक ट्रक, जिसका चालक ट्रक को बहुत तेज गति से, लापरवाही से चलाता हुआ आया, उसने सामने चल रही एक गाड़ी को एकदम अचानक बिना किसी इशारे के ओवरटेक करके मुझे सामने से सीधी टक्कर मार दी। मेरी साइड आकर मारी जिससे मैं मोटरसाइकिल सहित अपनी साइड में गिर गया। गिरते वक्त मैंने मौके पर ट्रक के नंबर देखे जिसके नंबर सो एंड सो थे। उसके बाद ट्रक चालक ने मुझे उठाया और एक प्राइवेट गाड़ी में सो एंड सो हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां मुझे फर्स्ट एड दी गई। मेरे घर वाले आ गए। इस दुर्घटना में मेरे पैर में, मेरी जांघ में और मेरे हाथ में 3 जगह से फ्रैक्चर आया। मेरे हाथ की उंगलियां, आंख, नाक, मुंह और सिर में भी गंभीर चोटें आईं। मेरे घर वाले इलाज के लिए सो एंड सो हॉस्पिटल ले गए जहां मेरा इलाज हुआ और यह एक्सीडेंट
ट्रक चालक की गलती से हुआ है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दीज आर द एलिगेशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। सबसे रेलिवेंट बात इसमें क्या थी? सबसे रेलिवेंट बात दोस्तों इसमें एक थी कि जिस ट्रक चालक ने एक्सीडेंट किया है उसी ट्रक चालक ने उसको एडमिट कराया है। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ट्रक ड्राइवर इज वेरी मच एक्सेप्टेड। प्रेजेंस उसकी सिक्योर हो चुकी है। और बीइंग अ डिफेंस काउंसिल हमें अब क्या करना है? अपने केस को, इस प्रोसिक्यूशन की पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिमोलिश करने के लिए हमें एक चीज के ऊपर मेन फोकस करना है, वो है उसकी प्रेजेंस को डिनाई करना। दिस इज द आर्ट। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसकी प्रेजेंस कंप्लेनेंट के एविडेंस से आ जाने वाली है। अब हम कैसे बचाएंगे? जो आदमी वहां पे लेके था, जिसने एक्सीडेंट किया है और एक्सीडेंट करने के बाद उसी ने एडमिट करा दिया है। हाँ, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी आया था जिसमें जिस आदमी ने एडमिट कराया उसके कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अगर मान के चलिए ये केस वास्तव में जिसने एडमिट किया है, जिस आदमी ने इंजर्ड को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और वास्तव में उसी ने ही चोट मारी है, तो उसी के ऊपर कार्रवाई बनेगी। ऐसा ही इस केस में हुआ। अब देखना ये है कि क्या ये वास्तव में सच्चा केस है या फिर ये उन लोगों के लिए एक वास्तव में एक ऐसी चीज बन जाएगा कि लोग दूसरों की हेल्प करना छोड़ देंगे। दोस्तों, अब इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की आर्ट आती है। सबसे पहले आपने वापस हम इस चालान पे आते हैं। मैंने सिर्फ इसमें इस इन्वेस्टिगेशन में एक एफआईआर को मार्क किया है और एक फ्लैग और लगाया है। ये मैं अभी बाद में बताऊंगा ये फ्लैग किस पे लगाया है। रेस्ट इसकी जो मेडिकल्स हैं, गाड़ी के कागजात हैं, मोटरसाइकिल के कागजात हैं, ट्रक के कागजात हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब दोस्तों, ये जो मैंने सेकंड फ्लैग लगाया हुआ है इसको कहते हैं साइट प्लान। इस तरीके का होता है। आपको सबसे पहले ये मार्किंग तो जरूर ही करनी है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बिल्कुल अपने प्रिपरेशन इसी को बोलते हैं कि आपकी माइंड की स्टेबिलिटी बिल्कुल बनी रहे। आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, फिटनेस के माइंड को रीड करना है, तब आपको क्वेश्चन आंसर पुट करने हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मार्क लगाया हुआ है। इसमें क्या है? इसमें जो ये पॉइंट है, ये जो मैंने लगाया हुआ है, ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। अगर एक्सीडेंट यहाँ हुआ है, देखिए यहाँ ए, अगर एक्सीडेंट यहाँ हुआ है तो यहाँ पे दो व्हीकल और होने चाहिए थे। पहला बाइक, दूसरा ट्रक, वो भी इसी साइट प्लान में शो होने चाहिए थे। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सिर्फ ये ए पॉइंट ही शो किया है, ना इसमें किसी बाइक को, ना ही इसमें किसी को शो किया है। तो उससे हुआ क्या? देखिए, उससे क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन में डेंट आ गया। अगर वास्तव में इस ट्रक ने एक्सीडेंट किया है तो वो ट्रक इस साइड प्लान में होना चाहिए था, वो नहीं है। दूसरी चीज, जो ये इसको लेकर गया है, इसको एडमिट कराने के लिए लेके गया है, इसमें अब क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरीके से हो सकता है? सबसे पहले ये विटनेस हम मान के चलते हैं इसी तरीके का उसने अपना चीफ एग्जामिनेशन रिट्रीट किया। चीफ एग्जामिनेशन में पूरी यही बात बोल दी। अब हमें इन्हीं बातों में से किस तरीके से कंक्लूजन फाइंड आउट करके निकालना है। मान के चलिए विटनेस आता है, मैं उससे पूछता हूं कि आप कितनी स्पीड में तो चल रहे थे, कितनी स्पीड में आपने अपने डेस्टिनेशन को छोड़ा था और कहां आपको जाना था। ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। उससे इस चीज से उसकी स्पीड बाहर निकल के आएगी कि उसको फाइंड आउट क्या करना है कि वेदर आई एम नेग्लिजेंट और दैट
पर्टिकुलर ट्रक ड्राइवर इज नेग्लिजेंट। इसमें पहले मुझे अपने इस डिफेंस में ये लेना है कि मुझे ये अपना अक्यूज्ड की प्रेजेंस डिमोलिश करनी है। दूसरा, अगर प्रेजेंस डिमोलिश नहीं कर पाता हूं तो ये एक्सीडेंट मेरे नेग्लिजेंस से नहीं, उसके नेग्लिजेंस से आया है। तो अगर आप 279(338) की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें यही है कि कौन नेग्लिजेंट है। अगर इसमें मैं नेग्लिजेंट हूं तो आई विल हैव टू पे द कॉन्सिक्वेंसेस, अदरवाइज उसको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, यानी कि एक्यूज एक्विट हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी में डेंट डालना है। क्रिमिनल केसेस में मेन चीज क्या है कि आपको प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में डेंट डाल देना है। जिस दिन आपने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में डेंट डाल दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज इनटू द फेवर ऑफ एक्यूज्ड। तो हमारा मेन काम है उसकी स्टोरी में। दूसरा, एक्यूज्ड खुद से अगर उसको लेके जाएगा, एक्यूज्ड खुद से कंप्लेनेंट को लेके जाएगा, इट शोज कि उसने अपनी हम्बलनेस दिखाई है। अब जिसने उसको एडमिट कराया है वो डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में उसका एडमिशन उसी ड्राइवर के द्वारा किया गया है तो मैंने ये एडमिट कराया है, तो इसका मतलब मैं वहां, मेरी प्रेजेंस इज वेरी मच एस्टेब्लिश्ड। तो अब हम देखते हैं इसमें उस किस डॉक्यूमेंट्स में दिखेगा। ये दिखेगा उसके एमएलआरस में, जो फर्स्ट एमएलआरस उसकी कंडक्ट हुई है। ये देखिए, ये उसकी फर्स्ट एमएलआर कंडक्ट हुई है। अब इसमें देखेंगे कि इसको एडमिट कराया है कांस्टेबल संदीप ने और ब्रॉट बाय हरीश। ये देख रहे हैं, ये ब्रॉट बाय लिखा हुआ है, ब्रॉट बाय हरीश। और हमारे इस एक्यूज्ड का नाम है सुरेश। तो इट मीन्स इसने ये एडमिट नहीं कराया। अब क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज ये हो जाएगा कि ये हरीश कौन है। इसको विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा। विटनेस बॉक्स में इससे कंट्राडिक्शन निकलेगी कि आपको देखिए, सबसे पहला क्रॉस एग्जामिनेशन का रूल है कि आपको बहुत बारीकी से अपना केस पढ़ के जाना है। आपको पहले पता होना चाहिए जो आप विटनेस से पूछना चाह रहे हैं। आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि वह झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। और उसी के झूठ और सच के बेसिस पे दूसरे विटनेस से सेम फुटिंग पे क्वेश्चंस करने। जब आप उससे सेम फुटिंग पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा और आप कंट्राडिक्शन केस के अंदर ला सकते हैं। जैसे ही आप कंट्राडिक्शन केस के अंदर लेके आएंगे तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। दोस्तों, इसका ये वीडियो बड़ा लंबा हो गया। इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लेके आऊंगा। इसमें कुछ बहुत सारी बातें हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बाय बाय।